दिल्ली से बिर बिलिंग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली से बिर का बेस्ट रूट, क्या हमारा पेट्रोल पे खर्चा आया, क्या हमारी ट्रिप की टोटल कॉस्ट रही, क्या कहाँ हमने स्टे करा, स्टे ऑप्शंस क्या रहे, कैफ़ेज़ कौन कौन से आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पैराग्लाइडिंग के क्या चार्जेस हैं और बिर कैसे जा सकते हैं, बस से, अपनी गाड़ी से या ट्रेन से, और रिटर्न में कौन सा रूट प्रेफर कर सकते हैं अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बिर बिलिंग ट्रिप एक्चुअली वर्थ है या नहीं। तो हम 3 फ्रेंड्स ने दिल्ली से ओवरनाइट रोड ट्रिप प्लान करी थी अपनी ग्रैंड विटारा में। हमने अराउंड 11 PM दिल्ली से ड्राइव स्टार्ट करी थी और नेक्स्ट डे अराउंड 11 बजे ही हम मॉर्निंग में बिर पहुंच गए थे। टोटल जर्नी ऑलमोस्ट 12 घंटे की रही, इंक्लूडिंग फूड, चाय ब्रेक्स, जो भी हमने ब्रेक्स लिए बीच में, बायो ब्रेक्स वगैरह। तो हमारी 12 घंटे की जर्नी रही थी। अब बात करते हैं रूट और रोड कंडीशंस की, क्योंकि ऑनेस्टली ये पार्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रूट लिया था दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मंडी, मंडी से जोगिंदर नगर और उसके बाद हम पहुंचे थे बिर। दिल्ली से लेकर मंडी तक रोड्स काफ़ी स्मूथ और मस्त थी, हाईवेज भी अच्छे हैं और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी कंफर्टेबल था। लेकिन मंडी के बाद भाई ऑनेस्टली रोड्स की तो बैंड बजी हुई थी। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही थी और काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइड भी मिली। कुछ पैचेस तो लिटरली ऑफ रोडिंग जैसे फील हो रहे थे, स्पेशली जोगिंदर नगर तक रोड्स काफ़ी रफ थी। अगर आप लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार में आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, थोड़ा केयरफुली ड्राइव करना। जोगिंदर नगर क्रॉस करने के बाद रोड्स थोड़ी बेटर हो जाती हैं। उसके बाद पहाड़ों का व्यूज़ ऑनेस्टली बड़ा मज़ेदार व्यू है और आपका पूरा ट्रैवल फैटिग बुला देता है। अब बात करते हैं फ्यूल कॉस्ट की। हमारी कार ने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर रन किए थे रिटर्न जर्नी के, और जो हमारा पेट्रोल लगा था वो अराउंड 6000 रुपीज़ लगा था। और अगर आप लोग जैसे हम तीन लोग थे एक कार के अंदर, तो 2000 रुपीज़ पर हेड हमें पड़ा था। और अगर आप लोग जैसे 4 जने भी जाते हो तो आपको 1500 रुपीज़ पर हेड काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। स्टे के लिए हमने चूज़ किया था सोशल मंकी हॉस्टल, ये बिर के पास ही है। हम 3 फ्रेंड्स थे तो इनिशियली रूम विद एक्स्ट्रा मैट्रेस या एक्स्ट्रा बेड लेने का प्लान था, लेकिन रूम हमें पड़ रहा था 5600 फॉर 2 डेज़। तो हमने क्या किया, हमने पूरा 4 बेड डॉमे बुक कर लिया। अराउंड 4200 रुपीज़ का हमें पड़ा 2 डेज़ के लिए। ऑनेस्टली प्राइवेसी भी मिल गई और बजट भी बच गया। और हॉस्टल की लोकेशन भी काफ़ी मस्त थी। बिर लैंडिंग साइट हॉस्टल से सिर्फ 1-2 किलोमीटर ही दूर थी और वहीं नियर बाय ऑलमोस्ट सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट भी थे। और ऑनेस्टली बिर के कैफ़े कल्चर भाई नेक्स्ट लेवल है। हमने साउथ इंडियन फूड ट्राई किया था एवा कैफ़े में और टेस्ट काफ़ी अमेजिंग था। उसके बाद हमने नॉर्थ इंडियन फूड ट्राई किया था पिंडी किचन में, और भाई सच बोलूँ तो फूड बहुत टेस्टी था। बाकी बिर में और भी कई सारे कैफ़ेज़ हैं और आप कैफ़े होपिंग भी कर सकते हो, डेफिनेटली अलग अलग टाइप के कैफ़ेज़ हैं। अब आते हैं बिर की मोस्ट फेमस चीज़ पे, जो है पैराग्लाइडिंग। हमारे टाइम पर पैराग्लाइडिंग चार्जेस थे अराउंड 2500, लेकिन ये प्राइजेस सीजन टू सीजन चेंज होते रहते हैं। और ट्रस्ट में, बिर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। लेकिन एक चीज़ जो बिल्कुल मिस मत करना, वो है बिलिंग पर सनसेट एक्सपीरियंस। सच बोलूँ तो वही एक्चुअल मैजिकल वाइब है भाई बिर की। आप ऊपर जाओ, जहाँ से टेक ऑफ पॉइंट होता है, वहाँ से सनसेट व्यू एंजॉय करो, बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। अब आते हैं रोड ट्रिप के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं बिर जाने के। अगर आप रोड ट्रिप नहीं करना चाहते तो दिल्ली से बिर आना काफ़ी इजी है। सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है ओवरनाइट वॉल्वो बसेस। डायरेक्ट वॉल्वो बसेस आपको दिल्ली से कश्मीरी गेट या मजनू के टीला से इजीली मिल जाती हैं। बस फेयर यूजुअली 900 से 1800 के बीच रहता है, डिपेंडिंग अपॉन सीजन और बस टाइप। और ओवरनाइट वॉल्वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप रात को दिल्ली से निकलते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा पहाड़ों में उठते हो भाई, माउंटेन्स में, ज़बरदस्त व्यूज़ के साथ। अब ट्रेन ऑप्शन की बात करते हैं तो नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन है पठानकोट जंक्शन। पठानकोट से आपको या तो टैक्सी हायर करनी पड़ेगी या कोई लोकल बस करनी पड़ेगी। तो जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो वॉल्वो बसेस का रहता है ओवरनाइट का, पर अगर आपको ट्रेन की जर्नी पसंद है तो आप ट्रेन से पठानकोट तक जा सकते हैं। सो गाइस, अब फाइनल बात, टोटल ट्रिप कॉस्ट हमें क्या पड़ी। जैसे कि मैंने बताया कि हम 3 फ्रेंड्स थे, तो हमने 3 नाइट्स 3 डेज मतलब 2 नाइट स्टे किया था, 1 नाइट हमने ट्रैवल किया था। जैसे थर्सडे हम नाइट निकले थे और संडे को नाइट में वापस आ गए थे। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग पेट्रोल, स्टेज और मील्स हमें पड़ी थी अराउंड 17 to 18,000। सो अराउंड 6000 रुपीज़ पर हेड हमें पड़ा था, जो कि ऑनेस्टली एक माउंटेन रोड ट्रिप और बिर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काफ़ी रीजनेबल हमें लगा था। सो अगर आप भी सिटी लाइफ से ब्रेक चाहते हो और माउंटेन्स का पीसफुल वाइब एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बिर बिलिंग डेफिनेटली एक बार विजिट करना। और अगर गाइज ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और डिटेल दिल्ली से बिर की जो आप हमारी जर्नी है वो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।